मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि समावेशी विद्यालय की बाधाएं क्या क्या है। तो समावेशी विद्यालय में बाधाएं दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने बताई है कि पहला जो बाधाएं हैं वो है कि विद्यालय में भौतिक संसाधन संबंधी बाधाएं, दूसरा है कि सामुदायिक सहयोग संबंधी बाधाएं, तीसरा है अभिभावक का सहयोग संबंधी बाधाएं, और नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, और नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव, और नेक्स्ट है नवाचारों के ज्ञान का अभाव, और नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी संबंधी बाधाएं, और नेक्स्ट है वित्तीय बाधाएं, और नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी बाधाएं। तो मैं सबसे पहले समावेशी विद्यालय की बाधाएं में बताना चाहूँगी कि विद्यालय में जो भी संसाधन है, जो भौतिक संसाधन है, अगर स्टूडेंट के लिए अगर हम वो बैठने के लिए अगर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो स्टूडेंट जो है सही से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लाइक अगर हमको स्मार्ट क्लास लेना है तो स्मार्ट क्लास के लिए अगर बोर्ड नहीं है, उसके लिए लाइट्स नहीं है, तो बच्चे को हम एजुकेशन जो है वो हम नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ पर हमारा जितना भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल रिसोर्सेस जो है, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या फिर प्राकृतिक संसाधन हो, ये सारी चीज़ अगर नहीं होता है तो बच्चा जो है हम उसको सही से शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर विद्यालय में जितने भी भौतिक संसाधन हैं वो उपलब्ध होना चाहिए, और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो बच्चों के लिए वो जो है वो एक बाधा है। दूसरा है कि सामुदायिक सहयोग संबंधी, मतलब जब अगर हम विद्यालय चला रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत या हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें समाज या समुदाय का भी सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा समुदाय नहीं है तो हमारा विद्यालय नहीं है, या समुदाय है तो हमारा विद्यालय है, तो दोनों जो है एक साथ आगे बढ़ता है, एक साथ मिल के चलता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि समुदाय का जो सहयोग है वो अत्यंत आवश्यक है। अगर समुदाय उनका सहयोग नहीं करता है तो हमारा जो विद्यालय है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट है अभिभावकों का सहयोग। अगर हम बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं तो अभिभावक का पार्टिसिपेशन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर अभिभावक नहीं आते तो हम बच्चों के अंदर जो कमियां हैं उसको हम बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अभिभावक का सहयोग भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और कहा भी गया है कि अभिभावक अगर नहीं है तो हमारे बच्चे भी नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर अभिभावक का भी सहयोग होना बहुत जरूरी है। दूसरा है शिक्षक का प्रशिक्षण का अभाव। हमको इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको टीचर को प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। अगर टीचर को हम बिना प्रशिक्षण दिए अगर हम विद्यालयों में भेज देते हैं तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक बैरियर बन जाता है। तो उससे पहले हमको टीचर को प्रशिक्षण देना है, तभी हम क्लास में उसको टीच करने के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कि नवाचार शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव, मतलब कि अगर विद्यालय में एक टीचर को शिक्षा देना है तो उसके लिए जितना भी हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री है अगर वो नहीं होगा तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये भी हमारे समावेशी विद्यालय के तहत एक बाधाएं हैं। इसीलिए कहा गया है कि जितना भी हमारा रिसोर्सेस है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो पूरा चीज़ें जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है कि नवाचारों के ज्ञान का अभाव, मतलब टीचर के लिए एक ऐसा इनोवेटिव आइडियाज लाना चाहिए। अगर जब डिजेबल चिल्ड्रन है तो हम उसको कैसे पढ़ाएं ताकि उसको समझ में आए। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा एक टीचर को इनोवेटिव आइडिया को लाना अत्यंत आवश्यक है, तभी वहाँ पर हम एक स्टूडेंट को अच्छे नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शैक्षिक तकनीकी संबंधी बाधाएं। कहने का जस्ट हमने फर्स्ट में एग्जांपल दिया कि अगर हमको स्मार्ट क्लास से पढ़ाना है तो अगर हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं है तो हम बच्चों को शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि शैक्षिक तकनीकी संबंधी चीज़ें जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो विद्यालय के लिए एक बाधा है। नेक्स्ट है वित्तीय बाधाएं। अगर हमको बच्चे को पढ़ाना है और टीचर को अगर हमको सैलरी देना है तो उसके लिए भी उनके पास जो फाइनेंशियल है वो सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो टीचर भी बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। इसलिए जो हमारा जो वित्तीय समस्याएं जो है वो समस्या को क्लियर रखना चाहिए, जिससे कि हम टीचर को भी उनका जो सैलरी है वो दिया जा सके और वो टीचर जो है बच्चे को अच्छे से टीच करा सके। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी बाधाएं।
हमारे टीचर जो होते हैं अगर रिसोर्सेस नहीं रहता जिसके कारण वो जो है कि टीच कराने में थोड़ा झिझक फील करती है, तो उसके लिए हमेशा टीचर के लिए हमेशा जो हमारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो प्रोसेस नहीं होता है तो उससे भी हमारा जो टीचर स्टूडेंट का जो गैपिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी बाधाएं को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी बताया गया है, और ये हमने समावेशी विद्यालय का बाधाएं बताई। तो ये इतने सारे बाधाएं जो दी हुई थी जो हमने एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।